नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ आर्टिकल। 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन, महारैली जो चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी की तरफ से महारैली का अपील किया गया है और कहा जा रहा है कि पूरे देश से यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा कॉल किया है और कहा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और ये महारैली अपने हक अधिकार के लिए बुलाई जा रही है। फिलहाल कहा जा रहा है कि इसमें जो है काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के जो हक अधिकार, जो शोषित वंचित लोग रहे हैं, उनके हक अधिकार, जो कुछ संवैधानिक हक अधिकार जो मिले हुए हैं, उनको भी छीनने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए लगातार जो है लोग सड़कों पर भी आते हैं। वक्त है उनके पढ़ने का, लेकिन सड़कों पर निकलना पड़ता है। उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि जो हक अधिकार मिले हुए हैं वो भी छीनने की कहीं न कहीं शंका है। इसीलिए लगातार लोग सड़कों पर संघर्ष भी कर रहे हैं। जिन युवाओं को आज जो है जिस तरीके से उनको कलम किताब लेकर स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में शिक्षा बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकारें इस पर खूब ठीक से ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो झूठे झूठे वादे करती हैं उसके बाद युवाओं के साथ वही भेदभाव किया जाता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, मतलब जिस तरीके से सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के नाम पर उसको कुछ नहीं मिला। फिलहाल 15 लाख खाते में की बात की गई थी, लेकिन ये सब जुमला निकला और उसके बाद भी लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अपने जो है हक अधिकार के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके हक अधिकार बचते हैं। जिस तरीके से 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया, उसके बाद SC ST के लोगों के अंदर बड़ा जो है विरोध देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बांटने की साजिश रची जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ये वर्गीकरण का आदेश जब से आया है, लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांटने की साजिश रची जा रही है, आप जातियों में बट जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें SC और ST में और OBC का दर्जा दिया था और इसके आधार पर हमको कुछ संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। वो अधिकारों से कहा जा रहा है कि मनोवादियों को ज़्यादा से ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि हमारे लोग भी अब उनकी बराबरी करने लगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि जो बराबरी के कुर्सी पर बैठता है उनको इस चीज़ का, उनको आरक्षण से दर्द नहीं है, उनको दर्द इस चीज़ से है कि हमारे सामने वाली कुर्सी पर आप बैठते हैं, आप आंख में आंख डालकर उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस देश में जातिवाद चरम पर है और जाति के नाम पर सब कुछ होता है। क्योंकि जाति के नाम पर यहाँ पर हिंसाएं भी होती हैं, जाति के नाम पर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, जाति के नाम पर घड़े से पानी छूने पर मार दिया जाता है, जाति के नाम पर आपको शादी में घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है और आपको आपकी जाति के नाम पर आपको ऊपर जो है अत्याचार और रेप किए जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, इस देश में अगर जाति ना होती तो क्या होता। इस देश में जाति का लाभ कौन ले रहा है, जाति के ऊपर शीर्ष पर कौन बैठा है और जाति की मलाई कौन खा रहा है। क्योंकि समझना पड़ेगा कि आपको जाति बनाई किसने, जाति जिसने भी बनाई होगी उसने अपने आप को शीर्ष पर रखा होगा। ये तो बिल्कुल कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस देश में जातिवादी उसको बता दिया जाता है जो जाति के खिलाफ बोलता है। आप अगर जाति के खिलाफ बोलते हैं, जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जातिवादी बता दिया जाता है। और वहीं एक तरफ जो जातिवादी लोग हैं वो लगातार जातिवादी हिंसाएं भी करते हैं, जाति के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उनको कोई जातिवादी नहीं कहता है। क्योंकि सिस्टम में कौन बैठा है, सिस्टम किसके हाथ में है। इस देश में 90% संसाधन किसके पास में है। इस देश के 90% संसाधन सिर्फ जो है 10% लोगों के हाथ में है और 90% लोगों के पास में 10% संपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं, इस देश की कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में कितने जो है SC ST OBC के लोग बिजनेस में हैं, SC ST OBC के लोग मीडिया में कितने हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जुडिशरी में यानी जज कितने हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और बड़े बड़े पदों पर मलाई कौन खा रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो आपको अपने हक अधिकार के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है और हक अधिकार के लिए आप आंदोलन भी करना पड़े तो आप करिए, क्योंकि सब कुछ हमको जो है आज तक, वो चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, महात्मा ज्योतिबा फूले जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया हमारे जीवन के लिए। महात्मा ज्योतिबा फूले हों, चाहे पेरियार हों, साहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, और उसके बाद में संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे हक अधिकार को एक लिखित रूप में संविधान के रूप में हमको दिया है। जो आज हम कुछ सम्मान की ज़िंदगी जी पा रहे हैं, तो इन महापुरुषों की देन है, संविधान की देन है। अगर इस देश में बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान ना होता तो इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों का जीवन किस तरीके का होता, ये समझने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो बाबा साहब कहते थे कि यहाँ जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास
नहीं लिख सकती है। तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे तो उनके समझने की शक्ति होगी, उनको समझ आएगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है और हमको किस तरीके से बलगलाया जा रहा है, किस तरीके से बलगलाया जा रहा था। तो ये समझने की ज़रूरत है। आप अपना पेट काट के अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका भविष्य बदल सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने के बाद आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका हक क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, आपको अधिकार लेने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा और किस तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़िए, हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप धर्म की लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि धर्म से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और आपको संविधान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संविधान के जो खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आपको यकीन मानिए, इस देश का जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इस देश में आप सब लोग मिलकर अगर संविधान को बचा ले जाते हैं और तो आप यकीन मानिए कि आपको संविधान अकेले बचाएगा। और आपको अपने हक अधिकार के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो आपके हक अधिकार की जहाँ भी बात हो रही हो, जो भी बात कर रहा हो, उसके साथ आपको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, जिस तरीके से राजनीति इस देश में चल रही है, एक तरफ संविधान बचाओ, एक तरफ संविधान मिटाओ की इस तरीके से नारे लग रहे हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है हकीकत में संविधान के पक्ष में कौन है और उसके बाद आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कौन है। ये भी देखना पड़ेगा कि वोट लेकर आपको बलगलाया तो नहीं जा रहा है, और आपका वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था उसको सोच समझ के मतदान करने की ज़रूरत है। और आपको समझने की ज़रूरत है, जब तक आपकी सरकार जो आपके हित की सरकार नहीं होगी तो आपके हित में कोई भी कार्य नहीं होगा। और कॉलोजियम सिस्टम के लिए लोग लगातार बोल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 11 सितंबर को जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो रैली की जा रही है उसमें भी कॉलोजियम सिस्टम एक मुद्दा होगा। कॉलोजियम सिस्टम के भी खिलाफ बोला जाएगा, कॉलोजियम सिस्टम बंद हो और जुडिशियल कमीशन लागू हो। जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों की संख्या वहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके जो है जुडिशरी के अंदर जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होंगे तो आपके हित में फैसले बहुत मुश्किल से आएंगे। क्योंकि कोई फैसला SC ST OBC के हक में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पर जो है कॉलोजियम सिस्टम से आए हुए जज, जो एक ही परिवार से, कोई पिता जज है तो उसका बेटा जज बन जा रहा है। ये सिस्टम जब तक वहाँ पर रहेगा तो यकीन मानिए आपको न्याय की उम्मीद आप कम से कम कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।